हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है। ठीक है, भारत की भौगोलिक स्थिति कहाँ है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि ये जो रेखा होती है इसे हम लोग कहते हैं 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है और विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, उत्तर के अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और ऊपर वाले हिस्से को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो अभी हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि भारत की स्थिति कहाँ है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा आप देख रहे हैं, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर है, मतलब उत्तर भाग में। मतलब कि हमारा जो देश है भारत, वो कहाँ है, उत्तर में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे सेकंड की ओर। सेकंड हमारा है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम लोग ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो दाएं साइड का भाग है इसे हम लोग कहते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध, और जो बाएं साइड है उसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत की स्थिति हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि भारत की स्थिति इधर ही है। तो ये इसे हम लोग क्या बताया अभी हम लोग कि ये जो है पूर्वी गोलार्ध है। तो देखिए, अभी हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो भारत की स्थिति सबसे पहले हमने देखा कि ये उत्तर में है, फिर पूरब में है। ठीक है, तो अब भौगोलिक स्थिति इसकी क्या हो जाएगी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है इसके ऊपर है, मतलब उत्तर में है, और ये जो लाइन है इसके पूर्व में है, मतलब पूर्वी गोलार्ध। अब इसकी स्थिति जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट मैप में। इसकी जो स्थिति है वो देखिए, मतलब इसकी विस्तार है अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखेंगे तो यहाँ आपको हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के ऊपर देख सकते हैं यहाँ तक है। ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इस उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार हम लोग को देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देख सकते हैं आप लोग, ये जो लाइन है, इस प्रकार से जो लाइन खींचा गया है इसे हम लोग देशांतर लाइन कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी विस्तार यहाँ आप देख सकते हैं 68.7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ देख सकते हैं इसका विस्तार कहाँ तक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री, थोड़ा गलत हो गया है, 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतर में विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का जो भाग है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो संपूर्ण भारत का विस्तार देखिए, यहाँ तक भारत का हिस्सा है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ तक हमारा विस्तार है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसे चेंज करके 6 डिग्री 45 मिनट हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत का मुख्य भाग का विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर पूछा जाए संपूर्ण भारत का, तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश तक। और हमारा जो देशांतर है वो हर एक कंडीशन में सेम ही होता है, चाहे ये संपूर्ण भारत का पूछे या फिर मुख्य भारत का पूछे। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो भारत है 3214 मतलब 3214 किलोमीटर है। अगर हम लोग देखें पूरब से लेकर के पश्चिम तक तो हमारा जो है 2933 किलोमीटर है, मतलब 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो कर्क रेखा है, ये जो आपका कर्क रेखा दिख रहा है, ये कौन राज्य से होकर गुजरता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर बताने की पूर्ण कोशिश करूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद।